एसएफएस की तरफ, अब मुझे थोड़ा एसएफएस के बारे में बताओ कि कैसे शुरू हुआ, गोल्स क्या थे, क्या सोचा था और कहाँ है आजकल एसएफएस? असल में जब जब मुझे चाहिए थी ना सपोर्ट रुकैया, और मेरे भाई ने बताया था सपोर्ट ग्रुप्स का, तो वो एक बीज था जो अंदर अल्लाह ने बोया। सब पाकिस्तान में थी, मैंने सऊदी अरब के अलावा कोई और मुल्क में नहीं रही थी, तो मुझे कोई सपोर्ट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरे बड़े भाई जो वो कैलिफोर्निया में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा तीसरे चौथे दिन जब कॉल पे उन सबको बताया, फिर रिश्तेदारों को, तो उन्होंने कहा कि सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, तुम ना सपोर्ट ग्रुप ढूंढो, उनसे बड़ी मदद मिलती है। मैंने कहा वो क्या होता है? तो कहने लगे उस पे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, पेरेंट्स मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे जिनकी के तुम्हारे बच्चे जैसी सिचुएशन है, तुम उनसे पूछो, सवाल करो, वो कैसे करते हैं, तो तुम्हें भी अच्छे जवाब मिलेंगे ना। सही। तो इस तरह से फिर मैंने जब ढूंढने शुरू किए कंप्यूटर में बैठ के, तो मुझे एक साहब मिल गए थे, मेरी माँ की उम्र के, बूढ़े, वो लेकिन मेयर हैं, वो कोई 6-7 दफा मेयर बन चुके अपने इलाके के, यूके में। ओके। और उनसे फिर मैं ईमेल्स करती थी रुकैया, और उनसे मैं जब जब उनकी ईमेल का जवाब आता था ना, मैं रोती थी, पढ़ती थी, रोती थी, और रोते में मैं टाइप करती थी अगला वाला ईमेल ना, क्योंकि इतने सवाल थे कि ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, सही, मतलब सही। नॉर्मल जिंदगी होगी आपको कि नॉर्मल डिपेंडेंट ही जिंदगी की तरफ रहेगा। ले जाना है। सही, सही। कांस्टेंट सपोर्ट मिल रही थी मुझे, जिससे मैंने लर्न किया बहुत कुछ, और अप्लाई किया शायान के ऊपर, और वाकई लगा कि तो बड़ी आसान हो गई जिंदगी। मतलब मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी उन आइडियाज का, जब तक के बहुत सारे के पैंट्स ऊपर नीचे कैसे करनी है, बटन्स कैसे खोलने हैं, नहाना धोना कैसे होगा, बाथरूम कैसे जाएगा, इवन सर्जरीज जो इसकी हुई उसके हवाले से मैंने इतनी ईमेल्स और मैसेजेस कलेक्ट किए। मैंने इसको सर्जन को दिखाया, पहली इसकी जो सर्जरी, वो बोन ओवरग्रोथ हो जाती है इसके हाथों की, तो जो बहरीन में जो इसके ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और इसकी वो हड्डी बाहर निकल आई थी, और वो बिल्कुल हक्का बक्का कि ये क्या है ना। तो खैर वो फिर मैं पूरे कलेक्ट करके उसको वो पूरे फाइल में ले जाके मैंने कब सारे पढ़े आप बैठ के ना, तो वो एक सपोर्ट थी, वो जो डॉक्टर्स भी यूज कर रहे थे, मैं भी यूज कर रही थी, पूरी फैमिली। तो जब मुझे लगा जैसे नहीं, तकरीबन 4-5 साल के बाद मुझे लगा जैसे मैं बड़ी अब सेटल्ड हूँ, बड़ा मुझे सपोर्ट मिल गई है, सब कुछ हैंडल हो रहा है, तो अब मैं ना, मेरे अंदर से एक बेचैनी शुरू हुई कि मुझे ये दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो मुझे मैंने मदद ली, अब मैं दूसरों की मदद करूँ ना। तो वो एक बेचैनी, उस वक्त तक हम बहरीन आ गए थे, और बहरीन में वाकई कुछ भी नहीं था, जो मैं शायान के हवाले से ढूंढ रही थी कि उस जैसे बच्चे हों, या मैं माँ बाप से बात करूं, फिजिकली मिले बच्चे, आपस में देखें, सीखें, वो चीज नहीं थी। तो अल्लाह का करना कि किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि एसएफएस दुबई में एक स्पेशल सपोर्ट ग्रुप है, स्पेशल नीड्स का सपोर्ट ग्रुप, तो आप उनकी ना उससे मिले, वो जो जिन्होंने स्टार्ट किए, फाउंडर से। तो हम इत्तेफाक से दुबई जाने का प्लान बन गया, 2011 की बात होगी, हाँ मेरे ख्याल है, या उससे भी पहले की। तो हम लोग जब गए, और उन्होंने रखा हुआ था एक वो गेट टुगेदर, उसमें हम गए, हमने देखा इतने सारे बच्चे आ रहे हैं व्हील चेयर्स पे, ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, और उनकी फैमिलीज उनके साथ, और क्या वो हल्ला गुल्ला और एंजॉय, और बर्थडेज के केक्स आ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और फन टाइम, बहुत मजा आया ना, मुझे भी बड़ा मजा आया। हमारे बच्चों ने पहली दफा इतने सारे स्पेशल नीड बच्चे एक साथ देखे, उनके लिए भी वो एक नई चीज थी ना, नई चीज थी। तो हमने गुलशन नाम है जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है उसमें दुबई में, गुलशन का वराना। तो गुलशन से फिर बात हुई बड़ी डिटेल में, तो गुलशन ने कहा कि तुम अगर स्टार्ट करना चाह रही हो तो सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट कर लो वहां पे। तो मैंने कहा, कहने लगी तुम एसएफएस का एक ब्रांच बना लो, एसएफएस का एक चैप्टर बना लो। तो इस तरह से फिर हमने 2012 जनवरी 2012 में एसएफएस बहरीन में स्टार्ट किया। सही, सही, सही। सो अब एसएफएस का रोल बताओ कि मतलब क्या रोल है यहाँ पे बहरीन में, उसका क्या रोल है, वो क्या कर रहा है और किस तरह से हेल्प और सपोर्ट दे रहा है वो फैमिलीज को? खोलने की नीयत यही थी कि फैमिलीज इकट्ठी बहुत सारी, जब एक सारे जैसे ऑटिस्टिक हैं अगर बच्चे फैमिलीज में, तो आपस में मिलेंगे, सीखेंगे, जैसे मैंने शायान के हवाले से सीखा, और भी उनसे इसी तरह आइडियाज मिलेंगे, पेरेंट्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं, दोस्तियां हो जाएंगी। नीयत यही थी। लेकिन जब वो
जब ऐसी फैमिली आना शुरू हुई ना रुकैया एसएफएस में, जिनको के फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी उनकी बच्चों के इक्विपमेंट के लिए, उस वक्त फिर फील हुआ कि हम लोग ना डोनेशंस जमा करके ना लोगों से लेके देते हैं, क्योंकि जाहिर है कोई इतने अफोर्ड नहीं कर सकता था कि 2-2 हजार दिनार की व्हील चेयर कोई ले ले। सही। तो पहले मुझे याद है जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, वो एसएफएस के हवाले से नहीं था, वो बच्ची को वो था लिवर ट्रांसप्लांट होना था, वो एसएफएस में नहीं थे वो वैसे, लेकिन मैं डोनेशंस जमा करने का पहला एक्सपीरियंस था उसके लिए। पता नहीं किस तरह अल्लाह ने बस वो जो काम कराने होते हैं तो जमा करना शुरू किया, तो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। बच्ची सेहतमंद होकर वापस आई बहरीन, बहुत अच्छा लगा दिल को। फिर व्हील चेयर्स ली, इसी तरह डोनेशन से लेते, इस तरह बहुत लोगों की हेल्प की। अब ये मुझे ये दिल चाहता है कि एसएफएस चलता रहे, ना सिर्फ वो मिलना जुलना करें, फैमिलीज एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से एक दूसरे को सपोर्ट दें। मॉरल सपोर्ट के अलावा आप इमोशनल सपोर्ट होती है, सजेशंस दे सकते हैं, आप दिल बड़ा करने वाली बातें कर सकते हैं, आप ग्रुप्स का बता सकते हैं और ग्रुप्स किस तरह आपकी हेल्प करें। तो वो ही नहीं बल्कि हम ये, मैं अगर नेक्स्ट लेवल पे आप देखना चाहूंगी मैं एसएफएस को, तो यही चाहूंगी कि इतना बड़ा हो कि सेमिनार्स हों, उसमें ट्रेनिंग्स हों, पेरेंट्स जाके वहां पे सीखें। और हम तो कोई एक डिसेबिलिटी नहीं टारगेट करते, हम तो हर तरह की डिसेबिलिटीज को जी, मतलब हमारे हर तरह के पेरेंट्स हैं वहाँ पे, बच्चे हैं। तो उनकी वो जैसे मैंने सीखा अपने बच्चे के लिए, और उनको आके लोग सिखाएं, इवन स्पीकर्स आए जो कि उस तरह के सिचुएशन से गुजरे हैं, या वो खुद हों, वो खुद डिसेबल्ड हों और वो खुद एक कामयाब गुजार रहे हों। डिसेबिलिटी कोई हमने लेबल दे दिया डिसेबिलिटी को कि बहुत ही कोई डिसेबिलिटी, यानी कि आप एबल नहीं हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हालांकि डिसेबिलिटी गलत वर्ड्स हैं, मतलब उसको कुछ भी कहते हैं, डिफरेंटली एबल कहते हैं या कुछ भी, लेकिन जनरली दुनिया में डिसेबिलिटी बोला जाता है, इसलिए वो शायद यूज होने लगा है। लेकिन हर इंसान एबल होता है और हर इंसान डिसेबल भी होता है। मुझसे अगर कोई कहे कि 6 फुट पे रखी कोई चीज है वो उठा के नीचे दे दो मुझे, मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं नहीं उठा सकती हूँ, कि मैं तो 5 फुट 4 इंच की खातून हूँ, मेरा तो हाथ भी इतना 2 फुट और 2 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, इतना तो नहीं होगा कि मैं पूरी की पूरी चीज। तो फिर मैं या तो सीढ़ी लाऊंगी या कुर्सी लाऊंगी, या मैं अपने किसी लंबे वाले बेटे को बुलाऊंगी कि आके बेटे जरा चीज उतार दो, तो दैट वे आई एम डिसेबल्ड। और अगर एबिलिटी देखी जाए तो आई थिंक सारे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं वो किसी ना किसी चीज में इतने अमेजिंग होते हैं कि नॉर्मल इंसान हक्का बक्का रह जाए। जैसे माशाल्लाह आपका बेटा एहसन है, वो जीनियस है कंप्यूटर उसको दे दें और बस उसके जो हाथ टिकट वो मतलब अमेजिंग। वही ना, वो हर एक बच्चे की एक आध ऐसी स्किल अल्लाह ने दी हुई होती है, बस एक्सप्लोर कर लें और वो फिर कर लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। सो अब इसी हवाले से मैं फातिया ये पूछूंगी कि हमारा ये जो माशरा है, जिसको हम एक माशरा या सोसाइटी बोलते हैं, तो इसमें क्या खामियां हैं, मतलब इनको किस चीज के लिए सोचना चाहिए अपने, मतलब अगर हम पॉइंट आउट करें कि ये डिसेबिलिटी को लेके इतने गलत रवैये क्यों हैं हमारी सोसाइटी के, तो इनको किस चीज को हम हाईलाइट करें कि कभी ये लोग आराम से बैठे और सोचें इसके बारे में, तो इनको लगे कि यार वी कैन करेक्ट इट, हम इसको ठीक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है रुकैया एक्सपोजर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब मैंने एहसन को देखा तो मुझे बहुत सारी एहसन को के बारे में नहीं पता थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ी सी डर लेकिन कंफ्यूज थी कि क्या ये कर सकेगा, क्या ये समझेगा। तो जब एक्सपोजर हुआ कंटिन्यूसली सन से और उसको देखा, जान पहचान हुई, तो फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ओ ऑटिज्म इज नॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं ऑटिस्टिक बच्चा तो कोई आई कांटेक्ट नहीं होगा तो शायद वो लिसनिंग भी नहीं होगी उसकी ना, कुछ ऐसा था तस्वुर। तो मेरे ख्याल एक्सपोजर जो है ना, और छोटी एज से अगर एक्सपोज करें ना बच्चे को विद स्पेशल नीड्स पीपल, स्पेशल नीड्स बच्चे, उतना ही जल्दी बच्चे उसको नॉर्मल के तौर पे ना, इट बिकम्स अ नॉर्म कि हाँ ये भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, ये भी हमारे साथ मिंगल करेंगे, ये भी साथ साथ रहेंगे। हमारे बच्चों में शहरियार जो बड़ा वाला है 11 साल का था उस वक्त, ये शायान होगा उस वक्त कोई 6-7 साल का, तो नहीं छोटा ही था, उससे भी छोटा था, 4-5 साल।
तो शहरयार 11-12 साल का था, तो उसने मुझे एक दफा आके कहा कि मामा अगर मैं किसी ब्लाइंड लड़की से शादी करूं तो आप मेरी कर देंगी? तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इस बच्चे के दिमाग में, मुझे नहीं पता क्या चल रहा था, लेकिन उसने ये बात बहुत बड़ी बात होती है भैया, ये सोचना कि एक डिसेबिलिटी के साथ किसी को एक्सेप्ट करना इज ओके। क्या मामा का पूछू रिएक्शन क्या होगा ना? तो मैंने कहा हाँ बेटे बिल्कुल एग्जैक्टली। अब शायान से अगर कोई शादी करता है तो वो सब कुछ देख के ही कर रही होगी ना लड़की, इसके हाथ नहीं है, काफी इश्यूज है जो उसको मतलब देखने होंगे रोजमर्रा। तो आई थिंक एक्सपोजर जो होता है ना छोटी उम्र से बहुत ही अच्छा है, लेकिन बड़ेपन में भी हाँ ये एक पीरियड था मेरी जिंदगी में कि मैं, अगर मैंने शायान के हवाले से कुछ सीखा तो वो ये सीखा, जैसे मैं दूसरों को देख के ना जरूर कोई कमेंट दिया, दिमाग में आता था मेरे कोई ना कोई एक जजमेंटल कमेंट, और या फिर मुंह से निकल भी जाता था ना कि देखो किस तरह चल रहा है, ये देखो किस तरह, मतलब जो जनरली एक यंग इमेच्योर माइंड फील नहीं कर रहे होते नॉर्मली, बिल्कुल डिसेबिलिटी, हाँ डिसेबिलिटी हमने देखी नहीं थी, वो मैं कह रही हूँ ना, हमारे माशरे में लोग निकलते नहीं है लेके। तो शायान के बाद मैंने जो सबसे पहली चीज सीखी वो कि अपने मुंह को रखो और गौर से देखो, और अगर कोई आ भी रहा है ना कोई कमेंट, वो इधर तक ही रखो दिल में उसको जुबान पे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने फिर जब की बातें शायान की तो मुझे तो नहीं अच्छी लगी। तो वो एक ऐसी चीज सीखी मैंने। सही। ऐसी क्या चीज हो, मतलब सोसाइटी वाले, मतलब कभी आप सोचते हो कि अगर एक लार्ज लेवल पे लोगों के माइंडसेट कभी चेंज हो तो वो क्या चीज करें कि मतलब ये माशरा हमारे जैसे बच्चों के लिए बड़ा सेफ हो जाए? मेरा ख्याल है पेरेंट्स को सिखाना चाहिए लोगों से ना, जैसे इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे अब अगर मैं पाकिस्तान जाऊं और शायान को देख के कोई दुकानदार, जिस तरह बचपन में किया किसी ने, अब कोई बोलेगा तो मैं गुस्से नहीं होंगी, जाहिर है अब तो इतनी उम्र हो गई, इतना मैच्योर हो गया माइंड, इतना टाइम हो गया शायान के साथ कि वो अब तो नजर भी नहीं आती, नजरें भी नहीं नजर आती अब तो बिल्कुल। जैसे लोग घूरते थे ना, हमें बड़ा नजर आता था, हमारे बड़े वाले बेटे जो हैं उनको बहुत बुरा लगता था कि छोटे भाई को लोग घूर रहे हैं अब शायद वो नजर ना आए। और माशरे को मेरे ख्याल एजुकेट हम लोग ही कर सकते हैं, पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड, कि जाके आप उनको लाइटली बता दें कि इसको ऑटिज्म है या ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कोई अनहोनी हो गई है, ऐसे बहुत बेशुमार दुनिया में लोग हैं और बड़े कामयाब लोग भी हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं हो गई है कि आप कहें कि बस अब खत्म हो गई सब कुछ, सब दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे याद है रुकैया दर्जी की दुकान पे मैं गई और छोटा सा था शायान, 1 साल का होगा, मैंने उसको ना ऊपर वो रख दिया जहाँ पे वो टेबल होती है ना जहाँ पे वो कटिंग करते हैं, तो एक खातून साथ में खड़ी थी, काफी देर देखती नहीं, फिर कहने लगी, बड़ी तारीफें की कि आप बड़ी बहादुर माँ हैं कि अपने बच्चे को लेके निकली हैं और आपको वो नहीं हो रहा कि कोई कुछ कहेगा। मैंने कहा नहीं, आदत होती जा रही है। कहने लगी मेरी फैमिली में एक है कोई जिनका कि बच्चा वो क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा हुआ था, जो कट जाता है यहाँ से ना तालू वगैरह, बच्ची थी जी, और बच्ची थी उनकी, और वो हालांकि स्टिच भी हो गया था, वो हल्का सा निशान ही रह गया था उसका। कहने लगी 13 साल की बच्ची हो गई है और माँ अभी तक डिप्रेशन में। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी जरूरी चीज है कि आप अपने आप को पहले निकालें। वही मैं स्टेप्स बताऊं ना, अगर डिसेबल्ड बच्चे को आप कैसे पालें, तो उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप डिनायल से निकल आए कि मैं खुद डिनायल में थी जब छोटा था शायान कुछ दिनों का, और हम घर आ गए थे, तो मैं अक्सर सुबह उठती थी, और खैर वो शौक और स्ट्रेस भी इतना था कि वो अंदर से खुद ही हो रहा था कि मैं जब उठती थी ना, मैं इसको देखती थी, मैं कहती थी अल्लाह मैं चादर उठाऊं और इसके हाथ हो, शायद ये ख्वाब होगा ना, अल्लाह ताला ये ख्वाब हो सही, तो ऐसे ख्वाब मुझे भी आया करते थे है ना, तो मैं कहती थी अनकवर करूं और इसके हाथ, और ये सब एक ख्वाब हो, वो डिनायल होता है, यानी आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा, दिमाग ही नहीं आपका कर रहा ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो वो एक टाइम से होता है, ऐसा नहीं कि आप बस अपने आप को क्लिक करें और वो एक्सेप्टेंस के बाद, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आता है फॉरवर्ड कि आपने अब इसको सिचुएशन को बेहतरीन कैसे बनाना है। बेशक उसमें आप सोग भी मना लें, सोग मनाना भी एक उसका हिस्सा ही है, रो लें, शिकायत कर लें अल्लाह से, जो भी है करना है वो करके, लेकिन नेक्स्ट होता है अब आगे बढ़ना है। तो वो आगे जब तक आप बढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो किस तरह से आप अपने आप को पहले घर के माहौल को अच्छा करेंगे, अपने आप को अच्छा करेंगे, फिर आप माशरे को, सर्कल को, फैमिली से फिर माशरे की तरफ वो सर्कल बढ़ता जाएगा ना।
सही। तो वो एजुकेट, आप एक फर्द है, आप ये ना समझें कि मैं अकेले क्या कर लूंगी ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको नहीं पता आपका बच्चा या आपकी फैमिली किस किस तरह टच कर रही है कितने लोगों को। सही बात है, सही कह रहे हो। सो अब एज अ पेरेंट, अब कोई अच्छा सा पैगाम दो ताकि एक बड़ी मोटिवेशन मिले लोगों को, और ये जो इतनी सारी बातें हमने की हैं उसमें से मतलब ये कि दे फील गुड एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो क्या हाँ, पैगाम मूव दोगी? फॉरवर्ड। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला को हर वक्त अल्लाह ताला से ना आप मांगते रहे। अल्लाह ताला कोई कदम ऐसा नहीं है कि अल्लाह से आप मांगे नहीं और अल्लाह सुने नहीं। बहुत ज्यादा हर वक्त, यानी सजदों में आप दुआएं मांगे और अल्लाह ताला आपकी हर सिचुएशन, कुछ नहीं, आपके दिल को सुकून दे देगा। बेशक सिचुएशन सही नहीं होती ना, फिर भी आपको हिम्मत दे देगा। आप इतने मजबूत फील करेंगे कि आपको लगेगा कि आप ठीक होने जा रही हैं। जो होना है वो होना है। अब जैसे शयान के बहुत सारे इश्यूज बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली पहले इसके हिप की इशू चला, हिप डिजेनरेट हो गया। फिर अल्लाह ताला ने वो उसका वॉकिंग खत्म हो गई, तो वो व्हील चेयर पे है, वॉक करता है लेकिन काफी हल्के करता है। उसकी वजह से उसको व्हील चेयर पे बैठने को कहा डॉक्टर ने, क्योंकि वो क्रचेस नहीं पकड़ सकता, हाथ नहीं है, तो व्हील चेयर पे बैठने से उसको टॉर्सो के मसल्स वीक हुए, तो उसकी स्पाइन कर्व होनी शुरू हो गई। और चूंकि हिप का इशू था तो वो लेग लेंथ डिफरेंस जो था ना वो बढ़ता चला गया, तो उससे वाकई वो एक तरफ को ना थोड़ा सा कर्व आ गया है। और जब वो कर्व का डॉक्टर ने बताया, उसकी सर्जरी बताई कि 6-8 घंटे की सर्जरी होगी, और स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी कहते हैं, इसमें सारी स्पाइन को वो फ्यूज कर देते हैं, सारी मोरों को ना फ्यूज कर देते हैं। उसके बाद आपका बच्चे का टॉर्सो नहीं बढ़ेगा, यानी कि कद धड़ से बढ़ेगा, लेकिन टॉर्सो जो है वो आपका बिल्कुल फिक्स हो गया। सही। अब वो सब सुन के जब मैं आई तो अगेन बिग शॉक और तकलीफ। अल्लाह से बहुत दुआएं मांगती रही रो रो के। फिर एक दोस्त ने इतनी प्यारी बात की, कहती है जो जिस अल्लाह ने इसकी स्पाइन बगैर हाथ लगाए कर्व कर दी है, वही अल्लाह उसी स्पाइन को बगैर हाथ लगाए सीधी भी कर सकता है। तो बड़ा अच्छा दिल को लगा। अपने आप पैदा हुआ था, हॉस्पिटल पैदा हुआ था, शाम को हम उसको देख रहे थे बड़े गौर से। अच्छा, तब मैं उसकी ना देख रही थी कि उसकी ना ये जो होती है ना ये आईलिड्स, इस पे जो ये कैपिलरीज नहीं होती हैं, पतली पतली खून दौड़ता है इनमें, पतली पतली नजर आ रही थी इस तरफ, उसके कानों में नजर आ रही थी पतली पतली ना। तो दिमाग में मेरे आया कि अल्लाह ताला तूने इतनी बारीक बारीक ये नसें बनाई, इसमें से ये खून दौड़ रहा है, कान में भी दौड़ रहा है, तो तूने हाथ क्यों नहीं बनाए? मतलब एक दिमाग में ना तूने हाथ क्यों नहीं बनाए ना, मतलब एक शिकायत नहीं थी, एक सवाल था कि हाथ कैसे नहीं बनाए ना, यानी कि तू ना तू भूलता है या अल्लाह, और ना तू गलती। तो शहरयार बैठा हुआ था, तो पता नहीं इससे मैंने कुछ कहा, मुझे वो याद नहीं पार्ट, लेकिन इसने वही तरफ देखा और कहा मामा आप इसके हाथ क्यों देख रही हैं, आप ये देखे ना अल्लाह ने इसको पाँव भी दिए, अल्लाह ने इसको आंखें भी दिए, अल्लाह ने इसको कान भी दिए। माशाल्लाह। एक 7 साल के बच्चे ने रुकैया मुझे उस वक्त ये सिखाया कि डोंट फोकस ऑन व्हाट इज नॉट, फोकस ऑन व्हाट इज देयर, उसको फोकस करो। और हम लोग ना वही करते हैं कि जो नहीं है वही हमारे खटकता रहता है ना। और अपने आप को मेरे ख्याल है पॉजिटिव लोगों में आप सराउंड करके रखें ना, आप पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द, कभी आप इतनी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं कि आपको लगेगा कि जिंदगी अजाब है, जिंदगी बहुत प्यारी लगेगी। स्पेशल पेरेंट्स, स्पेशल नीड्स बच्चों के पेरेंट्स को अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे, और दी भी है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि हम जैसे बड़े हर वक्त रोते धोते रहते हैं, नहीं भाई, हम बड़े खुश लोग हैं। बिल्कुल। ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो कि मेरे इनिशियल मैसेज में डेफिनेटली ये जरूर जाएगा कि ये लोग जो है ना वो बड़ा ये समझते हैं कि ये पता नहीं कैसी बेबसी वाली सी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। सो ऐसा नहीं है, वी डू एंजॉय आवर, मतलब हम हर अपना लम्हा एंजॉय करते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं उसी तरह से। और मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों की जिंदगी में बहुत सारे अपसाइड डाउन उनके भी आ ही रहे होते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, चीजें डिफरेंट होती है। सो बहुत सारी दुआएं फादिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत सारी चीजें नई सुनने को मिली। और माशाल्लाह ये कि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को तुम्हारी ये मोटिवेशनल बातें जो है ना वो जिंदगी में बहुत आगे तक हेल्प करेगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ढेर सारा प्यार।